टेरेबल दिन जा रहा है। क्या बोलूं, बहुत टेरेबल दिन जा रहा है, बहुत टेरेबल दिन जा रहा है। 14 इसे अच्छा जेन्युइनली मुझे छुट्टी लगानी चाहिए थी, क्योंकि मैं 14 को हमेशा छुट्टी लगा देती थी। और मैं 14 ऐसे मस्त इंजॉय करती थी, केक वेक खाती थी और कुछ ना कुछ ऐसा मस्त गाने बजा के एंटरटेन रहती थी पूरे दिन। आज पहली बार ऐसा हो रहा है, आई थिंक इन 3 इयर्स कि मैं 14 को छुट्टी मार रही हूँ और ये सोच रही हूँ कि काम करते हैं आज। जेन्युइनली इन 3 इयर्स ऐसा हुआ है। छुट्टी छुट्टी मार रही हूँ would be like you are taking a holiday. या छुट्टी ले मार रही हूँ, मतलब ले रही हूँ। आई यूज टू टेक अ हॉलीडे ना ऑन 14 इवन ऐसा होता था सीन कि मतलब मेरे आ गई लाइक नहीं, बट मैं वो पॉइंट बताऊंगी पक्का। मेरे नेटवेस्ट में मेरे कलीग्स मुझे बोलते थे कि तुम छुट्टी ले क्यों रहे हो 14 को, तुम्हें कहीं घूमने जाना है? तो मैं बोलती थी नहीं, मुझे नहीं घूमने जाना, मैं ऐसा बस सेल्फ केयर करने वाली हूँ और ऐसा बस घर पे एंजॉय करने वाली हूँ। आई हैव लिटरली नो प्लान्स बट आई विल टेक अ लीव। सो लाइक दैट आई यूज टू टेक लीव इन माई ऑफिस। फॉर द फर्स्ट टाइम एवर आई डिड नॉट टेक दैट लीव and I thought I'm gonna work. Looking terrible. And I thought I'm gonna work. सुबह से 2 बार इंटरनेट चला गया। मैं इंटरनेट वाले पे चीख रही थी कि भैया ठीक करो इसे, ठीक करो। और लिटरली ऐसे चीख रही थी, बैल्कनी में जाके चिल्ला रही थी उसके ऊपर, क्योंकि उसने फ़ोन अपना स्विच ऑफ कर दिया था। और मेरा पूरा 1-1.5 घंटे का टाइम बर्बाद हो गया, क्योंकि मैं 1-1.5 घंटे कुछ नहीं कर पा रही हूँ, मेरा पूरा टाइम गुल। फिर मैंने जो स्पीड पकड़ी जब इंटरनेट आया 1 घंटे के बाद में, कि मेरे हाथों में दर्द हो गया काम करते करते। और फिर अभी जब बिल्कुल आधा घंटा बच रहा था मार्जिन से, और मैं सोच रही थी कि हाफ एन आवर में काम खींच लेती हूँ, 4 बजे जब मेरे सिस्टम्स चलने थोड़े से वो हो जाएंगे बंद, कुछ फंक्शनैलिटी के इश्यूज हैं, तब आई विल हैव माई लंच। बट उससे पहले लाइट चली गई और अभी भी लाइट आई है। मतलब ये व्लॉग के अंदर ही बीच में लाइट आई है। व्लॉग में जो लोग देख रहे होंगे सोच रहे होंगे तू अब क्यों टाइम बर्बाद कर रही है, अब काम कर ले। बट अब तो मूड खत्म, अब तो 20 मिनट बचते हैं 4 बजे। 20 मिनट में मैं क्या कर लूँगी? ठीक है कोई बात नहीं, अभी भी कोशिश करते हैं। टीका लगा हुआ है बसंत पंचमी का। स्कूल में बचपन में वो जोक चलता था कि आज क्या है आज क्या है। बुन्नू पे करते हैं ये जो भी जाने वाली, क्योंकि मैं बहुत लेजी हो रही हूँ। ये उठ के आने नहीं वाला क्योंकि ये बहुत लेजी हो रहा है। बुन्नू आज क्या है बता। अरे बोल तो दे, वर्चुअल कर रहे हैं, दूर से कर रहे हैं, बोल ना आज क्या है। सरस्वती पूजा। अभी अगर ये बसंत पंचमी बोलता तो मैं इसको एक मुक्का मारती। जेन जी चालाक है। एक ही तो आके नाम चालाक है जेन जी। ये जेन जी पे नहीं चल रहा है वाला जोक। अब इतना पेन हो रहा है वर्कआउट करने के बाद और काम करने के बाद कि ये मेरा आज का वो है, वैलेंटाइन डेट है। इसके साथ में ही हम स्पेंडिंग वाले इसको लेके जाऊंगी जिम ऐसा कंधे पे रख के। हाउ डू वी लुक टुगेदर? खुली के कैंसर बन रहे हैं। वो कह रहा है कि तू ये थंबनेल बना ले, मेरे को अमृतांजन स्पॉन्सर कर देगा, कैनिस्टर भेजेगा इसके घर पे, भर के लगाते रहो। कोई बात नहीं, थोड़ी सी देर रह गई, फोकस से काम कर लेते हैं। फिर उसके बाद मेरा एक प्लान है, आई विल नॉट लेट वैलेंटाइंस डे गो टू वेस्ट। जब जो अभी मेरी वेशभूषा हो रही है ना, उस वेशभूषा को देख के तो ऐसा लग रहा है कि मैं बजरंगी दल ज्वाइन करने वाली हूँ अभी थोड़ी देर बाद। लॉग आउट का डंडा रेडी है मेरा, तो हाँ टीका ठीक कर लूँगा अपना। ऐसे गई मैं अगर पिंक बॉक्स के अंदर तो उन्हें डाउट हो ही जाएगा, तोड़ने फोड़ने तो नहीं आ गई अगर हमारे ये सामान को, हमारे कपल्स को पीटने आ गई। फिर ठीक है, काम खत्म करते हैं। अभी एक मस्त चीज़ मिस हो गई आप लोगों से, मतलब आप लोगों से क्या, मेरे से मिस हो गई, मुझे रिकॉर्ड करनी चाहिए थी। भाऊ वॉज प्लेइंग इलेक्ट्रिक गिटार, क्योंकि आज वो है ना सरस्वती पूजा, तो आज सारे गिटारों को ऐसा बाहर निकाल के मस्त उनकी भी पूजा हुई है। और इलेक्ट्रिक गिटार भाऊ बजा रहा था काफ़ी देर तक, तो मज़ा आ रहा था।
प्राइवेट कॉन्सर्ट। देखो यही वाला गिटार नहीं, ये तो एम्प है। अरे यार ये वॉइस दिस नॉट गेटिंग ओके। देख ले। हाँ ये है एम्प, ये गिटार नहीं है। बट ये थोड़ी देर पहले बज रहा था और इसने ही मेरा सर दर्द कर दिया कि मुझे अमृतांजन लगानी पड़ गई। नहीं, इससे सर दर्द नहीं हुआ मेरा, ही वॉज प्लेइंग फाइन। अननेसेसरी चीज सूट करेगी। अब मुझसे सच में काम नहीं करा जा रहा है। सैक्रामेंट के ऊपर जाएगा काम। नहीं, मैं कर रही हूँ काम, मगर मैं ये बताना चाह रही थी कि ये जल्दी से ऑफिस ओवर हो जाए। आई एम एक्साइटेड टू वॉच अ मूवी। आई वॉज वॉचिंग दिस थिंग बिफोर ट्रिलॉजी। तो मैंने बिफोर सनराइज देख ली थी कुछ महीनों पहले, कुछ हफ्तों पहले, महीनों पहले, लास्ट ईयर ही देखी थी आई थिंक, अभी नहीं इस साल नहीं देखी। तो मैंने बिफोर सनराइज देखी हुई थी और फिर ये मेरी लिस्ट में था कि मेरे को बिफोर ट्रिलॉजी देखना है। तो मैंने कल सोचा कि मस्त सा वैलेंटाइन वाइब सेट करी जाए, तो मैंने कल देखी बिफोर सनसेट सेकंड पार्ट। मस्त मतलब ऐसे मस्त प्लॉट पे एंड हुई है ना बिफोर सनसेट। मैंने उसी वक्त बिफोर मिडनाइट खोल ली थी थोड़ी सी देखने के लिए और उसका प्लॉट पढ़ लिया था। आई थिंक आई वाज जस्ट 1 or 2 minutes into द मूवी जब व्हेन आई स्टॉप्ड एंड रियलाइज कि सो जाना चाहिए, कल ऑफिस है। अब आज मैं देखूंगी बिफोर मिडनाइट। आज जो दोस्त लोग मेरे ऑफिस से काम कर रहे हैं वो लोग मस्त पिज़्ज़ा फाड़ रहे होते हैं फाड़ना बोलते हैं। फाड़ रहे हैं, मस्त पिज़्ज़ा फाड़ रहे हैं वो लोग। और मुझे ऐसा दुख हो रहा है कि मैं घर पे क्यों हूँ। मैं इक्वली लिट कर लूँगी अपना शाम का दिन। टीका तो लग ही चुका है, बस डंडा तैयार है, इसके बाद इक्वली लिट कर लूँगी मैं बुन्नू को बिफोर ट्रिलॉजी का प्लॉट बता रही थी थोड़ा सा, और बता रही थी कि कैसे काफ़ी आगे चल के ना, बिफोर स्पॉइलर अलर्ट जिसने नहीं देखी काम खराब करते तू। अरे मेरे चैनल पे कौन सी ऐसी भीड़ आ रही है लोगों की जिनको बिफोर ट्रिलॉजी देखनी है। मैं एक तो एजुकेट कर रही हूँ लोगों की ऐसा कुछ देख लो। वो देखने जाएंगे और तू पहली स्पॉइल कर दे। स्पॉइलर अलर्ट दे दिया अभी मैंने, हमें कोई करना था फिर बस ये बोल के होगा। नहीं अब जो बंदा है क्लिक ना, ऑफ करो सारे। हाँ मैं नहीं क्लिक ऑफ नहीं, मैं बताऊंगी आप लोगों को टाइम स्टैम्प लाके कि कहाँ से देखना है आप लोगों को वीडियो, ठीक है। तो स्पॉइलर अलर्ट, जिसने बिफोर ट्रिलॉजी नहीं देखी है और देखने की इच्छा है वो आगे बढ़ा दे वीडियो को, और जिसने सुनने है मेरी बकवास वो यही रहे, क्योंकि मैं पूरा स्पॉइलर देने वाली हूँ। तो स्पॉइलर ये है कि बिफोर तो मुझे सोचना पड़ता है कि कौन सी सनराइज है, कौन सा सनसेट है, कौन सा मिडनाइट है, तो ये बहुत कंफ्यूजिंग है। मगर बिफोर सेकंड पार्ट वाला जो क्या है वो बिफोर सनसेट में एक पॉइंट के बाद में सलीन को पता लगता है कि जेसी इज मैरिड। मतलब पता नहीं लगता, उसे पता होता है बट डिस्क्लोज होता है, ऑडियंस को पता लगता है कि जेसी इज मैरिड। तो मैं बुन्नू को बता रही हूँ कि ऐसा जब मुझे पता चला था तो मैं शुक हो गई थी, क्योंकि मैं तो ऐसे उनकी शिप को सेल कर रही थी कि वाह ये दोनों मिल गए 9 साल बाद, अब ये घूम रहे हैं पेरिस में, फ्रांस में, जहाँ भी घूम रहे थे वो दोनों। एंड अब इनका शिप सेल होगा, अब इनका शिप सेल होगा। आई वॉज हैप्पी। हाँ जैक स्पैरो एंटर्स। नहीं चुप। तो मैं ऐसे खुश थी उनका शिप सेल हो रहा है, और फिर अचानक से वो बोलती है कि हाउ इज़ योर किड, लाइक हाउ इज़ योर किड एंड ऑल, हाउ इज़ योर वाइफ। तो फिर मेरा ऐसा ब्रेक हो गया हार्ट कि ये तो मैरिड है बंदा। तो फिर बुन्नू अभी बिल्कुल फुल ऑन ऐसा एंटी वो रखा है, डिवोर्स, पुराने ज़माने की सोच वाला इंसान, बोल दूँ एक और बार, फुल ऑन एंटी कपल्स ऑन वैलेंटाइन हुआ है, और कह रहा है कि ये तो बहुत गंदी मूवी है, ये तो डाइवोर्स को प्रमोट कर रही है। फिर मैं कह रही हूँ इसकी कॉन्ट्ररी साइड भी तो तू देख, वो ये भी तो दिखा रही है कि ऐसा लाइक यू शुड नॉट फोर्स योर सेल्फ टू लिव इन टॉक्सिक मैरिजेस और प्लेसेस वेयर यू आर नॉट हैप्पी। तो बुन्नू बिल्कुल खुश नहीं हो रहा, बुन्नू बिल्कुल अप्रूव नहीं कर रहा है ये कैरेक्टर जैसे को। बुन्नू बोले जा रहा है उसके बच्चे के बारे में नहीं सोच रहे वो लोग, और ये और वो, ये बकवास है, ये बकवास है। बुन्नू को मैं कह रही हूँ तू एलिजिबल है मेरे साथ पोस्ट लॉग ऑफ, जाके वैलेंटाइंस पे जो मेरा प्लान है वो करने के लिए तू चल सकता है। अभी डिस्कशन और तगड़े लेवल पे, तगड़े टैंजेंट पे चला गया। बुन्नू पता नहीं कहाँ से कर्ट कोबेन को ले आया था, बट मैं ये बोल रही थी उसको कि वो कह रहा कि बच्चे के बारे में सोचना है, बच्चे के, मैंने कब को पेरेंटिंग कर रहे हैं, क्या दिक्कत है, कोई बात नहीं, करने में। बुन्नू कर्ट कोबेन कह रहा है, अब कर्ट कोबेन के लिए आगे
व्हाट अबाउट हिम? खाना खाने दे। अब चुप हो गया, अब वो ज्ञान नहीं देना चाहता यूट्यूब के ऊपर कर्ट कोबेन का। मुझे पता नहीं कि कर्ट कोबेन का क्या सीन है, कुछ बुरा है क्या? बट यार नहीं यार, कोई बात नहीं, मतलब सारे डिवोर्स लॉयर्स कैंसिल कर दो बुनू को क्योंकि एंटी डिवोर्स हो रहा है। मेरी डिस्कशन स्टार्ट हुई थी क्योंकि मैं ना गा रही थी बार बार गाना ना, नीना साइमोनी, आई एम सॉरी, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस हर सरनेम, और मैं उसका गाना गा रही थी, वो जस्ट इन टाइम मूवी के एंड में आता है, और मैं इसको थोड़ा सा कंटेक्स्ट दे रही थी कि ये गाना प्ले होता है जब वो अपनी पुरानी वाली लड़की से मिलता है, सलीम से मिलता है। तो बुनू को अभी तक ही वॉज अंडर द इम्प्रेशन, आई वॉज सिंगिंग दिस सॉन्ग सिंस मॉर्निंग, ही वॉज अंडर द इम्प्रेशन बजता होगा उसकी वाइफ के सामने या कहीं पे, तो अभी उसको पता चला कि ये उसकी सॉर्ट ऑफ अफेयर में बज रहा था गाना, जस्ट इन टाइम यू फाउंड मी जस्ट इन टाइम। और मैं कह रही थी कि अरे क्या जस्ट इन टाइम यार, तेरा 9 साल, तेरा बच्चा है ना, तेरी वाइफ है, अब तू क्या गा रहा है जस्ट इन टाइम, यू फाउंड मी जस्ट इन टाइम। तो फिर इससे बुनू चिड़ गया, वो ये किसी और के लिए गा रहा है ये अपनी वाइफ के लिए नहीं गा रहा। नो, व्हाट ऑल इज हैपनिंग ऑन 14th of Feb। और भी बहुत ज़्यादा फनी हो गया, मैं उठी और खाना खाने जा रही थी और बुनू फिर सुनती तू उसको सपोर्ट कैसे कर रही है, इस बात को करने लग गया। तो मैंने इसको कहा कि यार कोई बात नहीं, वो क्या कहते हैं, होता है ऐसा, लोग कर लेते हैं डिवोर्स। तो फिर बुनू बोलता कि नहीं ये क्या कहते हैं, इसका बच्चा है, ये कैसे कर रहा है ये वो। मैंने कहा उसका बच्चा हो रहा था इसलिए उसने शादी की थी इन फर्स्ट प्लेस। तो बुनू बोलता अब तो इस मूवी का नाम मत लियो, अब ये मूवी आ चुकी है एकदम मेरे लिए ना एनिमल लेवल पे आ गई है। तो फिर मैंने उसको बताया, वो ऐसे भी बोलता है जैसे एक पॉइंट पे कि आई थिंक वो ऐसा, ही सेज समथिंग इन द लाइन्स दैट ही हैड अ इमेज ऑफ हिमसेल्फ कि उसको ये गोल अचीव करना है काइंड ऑफ। और मम्मी एक मिनट, और ना सक्सेसफुल लोग जो जिनको वो एडमायर करते हैं, दे वर ऑल मैरिड। तो क्या कहते हैं, ऐसा उसका एक डायलॉग है। तो बुनू फिर बिल्कुल एनिमल लेवल हो गई है अब ये मूवी। अब ये मेरे को इसका गाना नहीं गाने देगा शांति से, और मैं बिफोर मिडनाइट देखूंगी तो अब ये मेरे को परेशान करेगा। डिलिशियस खाना, और नीचे है मेरे नॉइजी नेबर्स जो लड़ रहे हैं एक दूसरे से कि यहाँ पे मलबा है, वहाँ पे मलबा है, ब्ला 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 ब्ला। बुन्नू बेचारा सैड होकर अपना खाना खा रहा है कि कैसी कैसी पिक्चरें बना देते हैं लोग। और इतना जज मत कर अब तू, ठीक है, जैसे कैरेक्टर को। मुझे पहले लास्ट मूवी देखने दे, फिर मैं तुझे बताती हूँ कि जस्टिफाइड था या नहीं जस्टिफाइड था।